Hello my lovely students. So in this video I am going to explain chapter number 14 which is from unit shelter. Na? So what is the name of the chapter? The chapter name is get rid of garbage. So students इसमें हम स्पेशली गार्बेज के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा गार्बेज होता है हम किस तरह से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा जो आसपास का एरिया हो वो ज़्यादा गंदा ना हो, हमारे एनिमल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बिकॉज वो कभी कभी ईट कर लेते हैं तो वो डाई हो जाते हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम गार्बेज और वेस्ट का रिसाइकिल करके हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं वेस्ट होते हैं, दैट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। देन ओपन डंपिंग क्या होता है, लैंडफिल, दिस टाइप ऑफ, है ना। 3 R's पढ़ेंगे हम, दैट इज़ अ रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़। ओके, इस तरह से हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन द टुडेज चैप्टर। सो let's read. 20% of India's population live in cities. Studies shows that each person in the city produces half a kilogram of garbage each day. क्या लिखा है कि 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हमारी सिटीज़ में रहती है, जो हमें ये बताती है कि सिटीज़ में जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है वो एटलीस्ट 1/2 किलोग्राम होता है हर दिन, है ना, ईच डे। देन लेट्स सी व्हाट इज वेस्ट। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट इज़ अ वेराइटी ऑफ मटेरियल दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय पीपल। वेस्ट एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें यूज़ में नहीं आती, है ना। जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, जब हमने पढ़ लिया उसको स्टडी कर लिया फिर वो किसी काम का नहीं है तो वो क्या है, हमारा वेस्ट है। लेकिन अगर हम चाहे तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बट अभी हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वेस्ट। अब जो वेस्ट होता है उसी को कॉमनली हम लोग कहते हैं गार्बेज। बट गार्बेज इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑन द अर्थ एंड वी कांट अवॉइड इट। गार्बेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम ना भी चाहें कि कोई डस्ट ना हो, कोई गार्बेज ना हो हमारे घर पर कुछ ना कुछ वेस्ट और गार्बेज टाइप में हो ही जाता है जिसको हमें डस्टबिन में डालना पड़ता है, राइट। सो हियर इज़ द एक्टिविटीज़ गिवन जो कि आपके टीचर्स कराएंगे। Let me explain you. If the population of India is 1 billion, calculate and write here how much waste is generated if each person produces half a kilogram of garbage each day. यहाँ पे दिया है अगर if इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है तो आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना कचरा, कितना गार्बेज एक दिन में प्रोड्यूस होता होगा 1/2 किलोग्राम के हिसाब से। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू विद वेस्ट इन योर हाउस। आप अपने घर पे जो आपका वेस्ट आता है, वेस्ट निकलता है, उससे आप क्या क्या करते हो, है ना। जैसे कि न्यूज़पेपर है, उस पे आप कभी कभी ट्रेन में या ट्रैवल करते टाइम आप खाना खा सकते हैं। और जो हमारे जो बुक्स के जो हार्ड बोर्ड्स रहते हैं, कार्डबोर्ड शीट्स जो मोटी वाली रहती है, थिक वाली, उसको भी आप यूज़ मॉडल्स में आप यूज़ करते हैं, ठीक ठीक। तो इस तरह से कुछ गार्बेज ऐसे रहते हैं जो हम यूज़ कर लेते हैं। देन वेयर डू यू थ्रो इट, आप उस गार्बेज को आप कहाँ फेंकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक अवे द गार्बेज, गार्बेज कौन लेता है। जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट हमारी है ना, तो वो क्या सुबह सुबह हमारे यहाँ कौन से वाले भैया आते हैं, कचरा गाड़ी वाले भैया आते हैं, वो क्या करते हैं, गार्बेज को लेके चले जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था, राइट, 2 अक्टूबर 2014 को। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड इन योर हाउस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब आपको यहाँ पे लिख देना है कि कौन कौन से वेस्ट मटेरियल ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पे आपके घर पर होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। सो हम गार्बेज कौन कौन से एरिया में देखते हैं, अपने स्कूल के बाहर, हॉस्पिटल्स के आसपास भी वेस्ट या गार्बेज कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, या रेस्टोरेंट, ढाबाज, होटल पर भी कुछ ना कुछ पड़े रहते हैं ना वेस्ट। देन 2 टाइप ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। मदर नेचर रीयूजेज ऑल ऑफ हर ओन वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल डेड लीव्स डिकम्पोज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। सच वेस्ट विच इज रिसाइकिल्ड बाय नेचर इज कॉल्ड इट बायोडिग्रेडेबल, है ना। यानी कि कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिसको मदर हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, उसको रीयूज़ कर लेती है। फॉर एग्जांपल डेड लीव्स, जो हमारी जो सूखी पत्तियां होती हैं, या मान लो कि जो फ्रूट और वेजिटेबल के जो पीलिंग्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, उसको हम कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन उसको क्या कर लेता है अर्थ हमारा, उसको डिकम्पोज करने में, प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में उसको डिकम्पोज कर देता है और वो क्या हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। तो जो चीज़ें रिसाइकिल हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
Okay, so you have to learn this spelling. Okay, then it must be easy. Then biodegradable. Okay, so ये ऐसे वेस्ट होते हैं. Some other biodegradable waste is paper left over food, है ना. कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर हो गया, उसको भी हम रिसाइकिल कर लेते हैं. देन लेफ्ट ओवर फूड, फूड जो है उसको फेंक तो देते हैं हम लोग, लेकिन उसका क्या होता है, डिकम्पोज होकर उसको प्लांट में हम डाल देते हैं या कोई एनिमल्स ईट कर लेते हैं. देन फेसेस एक्सेट्रा. हाउएवर टुडेज मैन एक्टिविटी हैव डिस्टर्ब दिस साइकिल ऑफ नेचर. अब आजकल कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब करती है, जो कि उस चीज़ को रिसाइकिल नहीं करता और हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचाता है. वी क्रिएट अ लॉट ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच डू नॉट डिकम्पोज ईजिली. अब कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं. सच वेस्ट इज हार्मफुल फॉर अस एंड आवर प्लानिट. अब कुछ वेस्ट ये वाले जो वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, जो रिसाइकिल नहीं होते, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हार्मफुल होते हैं हमारे प्लानिट के लिए. Then the next topic is garbage accumulation. What is garbage accumulation? Let's read. Okay, garbage dumps contain both type of waste: rotting vegetable, food leftover, meat, plastic, paper, glass, cloth and many other useless things are example of waste. ये सारी चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स, वेस्ट हैं. ठीक है, दोनों टाइप की अगर वेस्ट अगर देखा जाए यानी गार्बेज डंप्स. देन गार्बेज garbage accumulates due to rising population and unavailability of proper disposal. गार्बेज जो होता है वो पॉपुलेशन को जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी तरीके से अनप्रॉपर यानी प्रॉपर डिस्पोजल्स अवेलेबल्स नहीं हो पाते हैं. एट मोस्ट प्लेसेस द म्यूनिसिपैलिटी find it's difficult to collect garbage and decompose it off every day. So garbage overflow from the dustbin and gets thrown on the street. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कचरे वाले भैया अगर नहीं आए हैं बाई चांस, वैसे तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी इन सब चीज़ों पे लुकआउट करती है, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं, किसी दिन हॉलीडे रहता है या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस टाइम पे कुछ वर्क कर रहे हो और वो आके भैया वो चले जाते हैं, तो क्या आप करते हो, आप वो कचरा लेते हैं और रोड पे कहीं साइड में डाल देते हैं. आप ये काम करते हैं. तो इस तरीके से वो जो वेस्ट होता है वो कहाँ पहुँच जाता है स्टूडेंट्स, वो स्ट्रीट्स पर पहुँच जाता है, जो कि काफ़ी गंदी बात है वो. देन द सैनिटरी वर्कर often collect the garbage and dump it in mound in empty residential area, making life miserable for the residents. This open dumping is a result of overload of garbage collection work. At times, the sanitary workers also collect all the garbage in a pile and burn it. Burning garbage pollutes the air and emits a bad smell. If the people join hands with the sanitary workers and help the municipality, they can ensure the proper disposal of garbage. So students, इसमें ये इस पैराग्राफ में का मीनिंग जस्ट ये निकला कि जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, जो साफ़ सफाई वाले जो वर्कर्स होते हैं, जब वो गार्बेज अपने आसपास के हमारे एरिया में देखते हैं तो ईजिली क्या करते हैं, वो उसको कलेक्ट करते हैं झाड़ू से और क्या करते हैं, उसको फायर कर देते हैं ना, बर्न कर देते हैं उसको. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इतना सारा वो क्या बोलते हैं उसको, बर्निंग जो धुआं जो निकलता है ना, स्मोक जो निकलता है, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल निकलती है. वो तो एक बात अलग हुई, ऊपर से हमारा जो एयर है वो भी पॉल्यूट होता है, तो उससे कितना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अर्थ के लिए. तो इसी को ओपन डंपिंग बोला जाता है, जब ओवरलोड जो गार्बेज होता है उसका कलेक्शन हो जाता है और उसको फिर वो लोग जला देते हैं और वो इंश्योर नहीं कर पाते कि हम इसका क्या करेंगे, बिकॉज वो डिस्पोजेबल भी नहीं होता और वो अलग अलग भी नहीं कर सकते. लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये रहता है कि आप जो वेट वाला ड्राई गार्बेज एंड वेट गार्बेज को आप अलग अलग रखते हैं ताकि उनको रिसाइकिल किया जा सके और नॉन रिसाइकिल किया जा सके. ये भी तरीका रहता है ना. तो काफ़ी अलग अलग तरीके से हम चीज़ें करते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज गार्बेज डिस्पोजेबल. गार्बेज disposal, that is through the amount of waste has increased, the way we dispose it has not changed much. We mostly pile waste and burn it. Some people bury waste in their backyard while others throw it in place where they can forget about it. ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे जैसे वेस्ट इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसको फेंकते जाते हैं रोडों पे या फिर अपने घर के पीछे फेंक देते हैं. देन इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट लीड्स टू ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ हैजार्ड्स. क्या होता है, जब किसी वेस्ट को हम डिस्पोज नहीं कर पाते हैं तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, है ना. आप ये सबसे मेन टॉपिक है चैप्टर का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब वेस्ट एक अलग ही लेवल का हो जाता है, ओवर वेस्ट हो रहा है हमारी कंट्री में. तो हमें वाटर कंटेमिनेशंस की प्रॉब्लम होती है, वाटर गंदा होने लगता है हमारा, इसीलिए हम फिल्टर करके पीते हैं पानी. देन एयर पोल्यूशन बहुत होता है, जब उसको कचरे को क्या करते हैं वो लोग जला देते हैं, बर्न कर देते हैं. देन हेल्थ हैजर्ड्स मीन्स कि हमारे हेल्थ पर वो अफेक्ट करता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह से अगर होता है तो हमारी चीज़ों को वो
प्रॉब्लम क्रिएट करता है. देन वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट every day, but only some of it is sent for recycling. Most of it is buried in landfills or incinerated. मीन्स बहुत सारा हम कचरा हर रोज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो रिसाइकलिंग के लिए भी चली जाती हैं, है ना. एंड मोस्ट ऑफ इट्स क्या होता है कि हमारे ज़मीनों पे, हमारी लैंड्स पे पड़ी रहते हैं और वो बिल्कुल सड़ रहे हैं. कोई आएगा जला देगा, नहीं जलाएगा कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. देन Burning waste in landfills contaminates groundwater. Once groundwater is contaminated, it is expensive and difficult to purify it. अब क्या होता है, जो लैंडफिल्स के जो वेस्ट होते हैं अंडरग्राउंड कर दिए जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड करते हैं उसको. जब वंस अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको कंटेमिनेटेड हो जाता है जब, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू प्योरीफाइड. जब वो गंदा हो जाता है, बिकॉज हो क्या रहा है, सिंपली आप समझिए, हो क्या रहा है, जो गार्बेज है हमारा, हम जितना गार्बेज करते हैं, लोग एक जगह फेंकते जाते हैं, वो एक जगह दबता जाएगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, अर्थ के अंदर चला जाता है वो. और जब वो अर्थ के अंदर चला जाता है तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है बहुत ही गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है. लाइक लुक एट दिस, कितना गंदा दिख रहा है ये. तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, और गंदा होने के बाद उसको बहुत डिफिकल्ट होता है उसको साफ करने में. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी कंट्री में. देन इंसेनरेशन मीन्स क्या होता है, और कंट्रोल बर्निंग ऑफ वेस्ट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. जब एक मेथड है जो कि जो हमारा वेस्ट है उसको बर्न करने में कंट्रोल करता है, वो भी क्या है हमारा, हार्मफुल है. कैसे है, इट रिलीज टॉक्सिन्स इनटू द एयर. अब ये एयर को क्या करता है, टॉक्सिक्स खराब करता है. एंड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ऐश दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड सेफ डिस्पोजल. और क्या करता है, ऐश मीन्स क्या होता है, जो राख होती है ना, जब जला देता है उसके अंदर राख हो जाती है और वो काफ़ी मुश्किल से वो डिस्पोज होता है. देन there is a fact is given na, China has come up with a unique method of disposing garbage by mixing it with clay to make brick. क्या करता है चाइना एक यूनिक मेथड अपनाता है जो कि क्या है, डिस्पोजिंग गार्बेज बाय मिक्सिंग इट विद अ क्ले. अब उसको गार्बेज को क्या करता है, वो क्ले से मिक्स कर देता है, उसकी ईंटें बना देता है, ब्रिक्स बना देता है. ये काम करता है चाइना. देन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव वे ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. अब वेस्ट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं ये हम देखते हैं. वेस्ट कैन बी रिड्यूस थ्रू इफेक्टिव मीन्स. हम वेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है. हियर आर सम सिंपल टेक्निक. फर्स्ट वन इज कंपोजिटिंग. कंपोजिटिंग इज ऑफ टू काइंड्स. कंपोजिटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल कंपोजिटिंग एंड vermicompositing. In natural compositing the waste is decomposed by insect, worms and microbes. ठीक है, नेचुरल कंपोजिटिंग क्या होता है, जो हमारा वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है. कैसे, इंसेक्ट के थ्रू, वॉर्म्स के थ्रू एंड माइक्रोवेब्स के थ्रू, है ना, जो कीड़े मकोड़े जो केचुए से रहते हैं उनसे करते हैं. द कंपोस्ट जनरेटेड कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर. तो उसको जो खेत में जो हम चीज़ें डालते हैं वो उस तरीके से उसको फर्टिलाइजर के थ्रू में क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइजर के थ्रू में यूज़ करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल कंपोजिटिंग. देन द सेकंड वन इज vermicomposting. That is a earthworms are used to convert biodegradable waste into rich humus. फिर क्या करते हैं, वो मिट्टी में ये सब चीज़ें होती हैं ना. वर्मीकम्पोजिटिंग किसके हेल्प से हो पाता है, अर्थवॉर्म्स के हेल्प से हो पाता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है ना. देन द सेकेंड इफेक्टिव थिंग इज द 3Rs. The 3Rs, that is a recycle, reduce एंड रीयूज़. हम देखते हैं रिड्यूस क्या होता है. यूज़ ऑफ मिनरल वाटर बॉटल, यूज़ ऑफ एल्युमिनियम फॉइल टू रैप फूड, यूज़ ऑफ पेपर बैग्स, थर्माकोल एंड प्लास्टिक फॉर पैकेजिंग. इन चीज़ों को हम क्या करना चाहिए, हमें रिड्यूस करना चाहिए स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट वन इज़ रीयूज़. हमें रीयूज़ क्या क्या करना चाहिए, पैकेजिंग ऑफ ब्रेड, बिस्किट, टी, है ना. रीयूज़ ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग योर थिंग्स. रीयूज़ द सॉफ्ट ड्रिंक प्लास्टिक बॉटल्स for storing water. Then reuse outgrown clothes, unused toys by giving them to underprivileged students, है ना. जिनको हम जैसे हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं वो उनको हम क्या करना चाहिए, दूसरे बच्चों को दे देना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. देन रीयूज़ बुक्स बाय गिविंग दैम टू जूनियर्स, है ना. हमारी जो बुक्स होती हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जूनियर्स को या अपने छोटे भाई बहन को या कोई गरीब बच्चा है तो हमें उसने को दे देना चाहिए ताकि वो भी उसको पढ़ सके और वो वेस्ट ना हो, है ना. मेन हमारा मोटिव क्या है स्टूडेंट्स, कि कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए. देन रीयूज़ ओल्ड कैलेंडर पेपर फॉर
कवरिंग बुक्स, जो हमारे ओल्ड कैलेंडर पेपर्स जो होते हैं उसको उस पर हम क्या कर सकते हैं, बुक्स का कवर कर सकते हैं। देन रीयूज गिफ्ट रैपर, गिफ्ट रैपर्स जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं उसका रैपर हम सेफली रख के और जब हम किसी को जब गिफ्ट देंगे तो हम उसको रैप कर सकते हैं ईजिली, राइट। सो रीयूज वन साइडेड पेपर एनवेलप फॉर रफ वर्क, ठीक है, जो वन साइडेड जो पेपर होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एनवेलप्स के लिए। देन द थर्ड वन इज रिसाइकिल। व्हाट इज रिसाइकिल? रिसाइकिल यानी कि एक चीज़ को एक बार हमने यूज़ कर लिया उसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और न्यू उसको बना सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल रिसाइकल पेपर, मेटल, ग्लास, थर्माकोल एंड प्लास्टिक बाय गिविंग टू रैग पिकर्स एंड कबाड़ी वाला, ठीक है। तो जो पेपर होता है, मेटल है, ग्लास है, थर्माकोल है, तो ये क्या हमें इनको दे देना चाहिए रैग पिकर्स को, या फिर जो कबाड़ी वाला जो आता है, जंक सेलर आता है, उसको हमें दे देना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, उन चीज़ों को सही जगह पहुँचा के और वो रिसाइकिल हो सके। देन रिसाइकिल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑफ किचन बाय कंपोजिटिंग। अब हमारा जो किचन में जो भी वेस्ट जाता है जो हम बायोडिग्रेडेबल है ना, जो हम डंप कर सकते हैं या उसका फिर से रीयूज हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें हमें उसको कंपोजिट करना चाहिए, कंपोज कर देना चाहिए। देन रिसाइकल वेजिटेबल पील बाय फीडिंग टू एनिमल्स। अब जो सब्जियों के जो पीलिंग्स रहते हैं, छिलके जो रहते हैं, वो हम किसको दे सकते हैं, एनिमल्स को दे सकते हैं फॉर द ईटिंग। देन what is waste for you is wealth for somebody else. You should innovatively try to reduce waste and reuse everything that look waste. अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके आसपास जो वेस्ट है उसको एक वेल्थ समझ के, एक इम्पॉर्टेंट थिंग समझ के आपको ट्राई करना चाहिए कि उसको हम वेस्ट को रिड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ का क्या कर सके स्टूडेंट्स, रीयूज़ कर सके। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। आई होप you like it and please like, share and subscribe to my YouTube channel. Stay tuned. Take care.